Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss our lecture 5 of Research Aptitude. इससे के पहले लेक्चर्स में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के मीनिंग्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल्स, उसके टाइप्स इत्यादि चीज़ों को देखा था। अब इस टॉपिक में हम रिसर्च एप्टीट्यूड नेक्स्ट टॉपिक स्केल एंड इट्स टाइप को देखेंगे। स्केल बेसिकली क्या होता है, ये वेरिएबल्स को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कितना ज़्यादा और किस तरीके से डिफरेंट है। ये देखने के लिए हम सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग स्केल का यूज़ करते हैं, तो उन सारे उसके मीनिंग और उसके टाइप्स को हम देखेंगे रिसर्च स्केल को। तो चलिए शुरू करते हैं। Scale and its types. A scale is a tool or mechanism by which individuals are distinguished as to how they differ from one another on the variables of interest to our study. मतलब स्केल मतलब होता है एक टूल या मैकेनिज़्म जिसके माध्यम से हम इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन उस सारे पर्सन को हम जज करते हैं, स्टडी करते हैं और ये पता करते हैं कि वो किन डायरेक्शन में, किन बेसिस पर ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। इनका उपयोग हम अपने रिसर्च में इस तरीके से करते हैं कि उन्हें क्लासीफाई करने के बाद हमारा जो रिसर्च का आउटकम है वो एक्यूरेट है, जैसा हम चाहते हैं, जो हमारा गोल है। Scales of measurement in research are different ways in which variables are defined and grouped into different categories. हम मान लीजिए जो हमारा एम है रिसर्च का, उसको हम एम बनाकर जो अपना डाटा कलेक्ट करते हैं सर्वे मेथड से, डिस्क्रिप्टिव मेथड से, इंटरव्यू मेथड से या कोई भी मेथड से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस डाटा को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास कई सारे स्केल होते हैं, जैसे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। और वो डाटा इन चारों स्केल्स में से जिसमें भी फॉल डाउन करते हैं उनको बेसिस बनाकर हम उन्हें एक एक ग्रुप में अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं। तो बेसिकली स्केल जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरव्यू, रेशियो। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स और इफ़ेक्टिवनेस इसी वे में ही बढ़ता जाता है। मतलब सबसे प्राइमरी स्केल होता है नॉमिनल, ये सबसे वीक माना जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया जाए, और ऑर्डिनल कि इसके अलग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये होता है ऑर्डिनल, और इन दोनों को कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया जाए। फिर होता है इंटरवल, जिसमें कुछ अलग से भी एड ऑन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इन तीनों को मिला दिया जाए वो होता है रेशियो, जिसमें अपने फिर इसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। मतलब सबसे अल्टीमेट, सबसे हाईएस्ट स्केल टाइप होता है रेशियो, उससे कम होता है इंटरवल, उससे कम होता है ऑर्डिनल, और सबसे वीक प्राइमरी बेसिस पे होता है नॉमिनल। तो इस लेक्चर में हम अपने इन्हीं चारों स्केल्स के बारे में डिटेल में देखेंगे कि इनके फीचर्स क्या हैं और ये कैसे हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में डाटा कलेक्ट करने के बाद उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नॉमिनल स्केल। अ नॉमिनल स्केल इज वन दैट अलाउज रिसर्चर टू असाइन सब्जेक्ट्स टू सर्टेन कैटेगरीज और ग्रुप्स। नॉमिनल स्केल्स आर यूज्ड फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। मतलब नॉमिनल स्केल का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती। इसका बेसिकली ये मतलब होता है, हमने कई सारे कैटेगरीज बना दिए होते हैं और हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो जो डाटा हमें मिला उसके सुविधा अनुसार वो जिस कैटेगरी में फॉल आउट करेगा उसमें हम बस उसको एज इट इज़ रख देंगे। उसमें कोई क्वांटिटेटिव, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई ऑर्डर, कोई सीक्वेंस नहीं होता, बस डाटा एज इट इज़ हम अपनी कैटेगरी में उसे रख लेते हैं। समटाइम्स नोन एज कैटेगरिकल स्केल, इसीलिए इसे कैटेगरिकल स्केल भी बोला जाता है, ये इसका सिनोनिम है। इट असाइंस नंबर्स टू एट्रीब्यूट्स फॉर इजी आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे हम पूछे किसी से व्हाट इज योर जेंडर, अब वो जो इंसान रिस्पॉन्ड करेगा वो बोलेगा या तो मेल या तो फीमेल, तो उसका रिस्पांस जैसा भी होगा, या मेल या फीमेल, तो हम उसे मेल या फीमेल कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे एज इट इज़। जैसे व्हाट इज़ योर हेयर कलर, कोई बोलेगा ब्राउन, कोई बोलेगा ब्लैक, कोई बोलेगा ब्लैंड, कोई ग्रे, कोई अदर, वो जैसा रिस्पांस करेगा बस उसे हम एज इट इज़ इसे इस क्लासिफिकेशन में डाल देंगे। वेयर डू यू लिव, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, साउथ ऑफ द इक्वेटर, नेदर इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसका आंसर इससे रिलेटेड जिस भी कैटेगरी में होगा उसे हम इस कैटेगरी में डाल देंगे। ये होता है नॉमिनल स्केल। इसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनल स्केल। एन ऑर्डिनल स्केल कैटेगराइजेज द वेरिएबल्स इन सच अ वे एज टू डिनोट डिफरेंसेज अमंग द वेरिएबल कैटेगरीज।
इट ऑल्सो रैंक्स ऑर्डर ऑफ द कैटेगरीज इन सम मीनिंगफुल वे। ऑर्डिनल स्केल को जब हम नॉमिनल स्केल में कुछ इसके बेसिक फीचर्स जोड़ देते हैं, वो हो जाता है ऑर्डिनल स्केल। जैसे नॉमिनल स्केल में कोई ऑर्डर नहीं था, कोई सीक्वेंस नहीं था, बट ऑर्डिनल स्केल में हम रैंक दिए जाते हैं। जैसे जैसी सारी कैटेगरीज होती हैं उनमें एक के बाद एक, जैसे कोई बहुत अच्छा है, उससे कोई कम हुआ, उससे सबसे ख़राब, इसमें एक रैंक दिया जाता है, प्रेफरेंसेस इसमें दी जाती हैं। ऑर्डिनल स्केल्स आर टिपिकली मेजर्स ऑफ नॉन न्यूमेरिक कॉन्सेप्ट्स लाइक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट। इसका एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट को शामिल किया जाता है। जैसे इसमें 1 2 3, किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इंसान ए है जो बी से 3 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं। इसमें न्यूमेरिक कंसेप्ट नहीं होते, बस क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं। जैसे हाउ डू यू फील टुडे, कोई बोलेगा वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी, तो वो जैसा रिस्पॉन्स करेगा हम इस कैटेगरी में उसे डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि जो 5वां इंसान है वो पहले इंसान से 3 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं होगा, या 5 गुना ज़्यादा अनहैप्पी है, नहीं। इसे हम न्यूमेरिक कंसेप्ट में शामिल इसमें नहीं करते। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर सर्विस, वेरी सेटिस्फाइड, सम वॉट सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सम वॉट सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। मतलब उसका हमें डाटा कलेक्ट करते टाइम उस पर्सन का जो रिस्पॉन्स होगा उन्हें एक सीक्वेंस ऑर्डर में हम क्लासीफाई करते जाएंगे जैसा उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल स्केल। The interval scale of data measurement is a scale in which the levels are ordered and each numerically equal distance on the scale have equal interval differences। इसकी सबसे ज़रूरी बात क्या है कि levels are ordered and each numerically equal distance, मतलब इसमें ऑर्डर तो होता है जैसे ऑर्डिनल में था, लेकिन उससे आगे इसमें डिस्टेंस भी दिया होता है। मतलब जो कई सारे जो नंबर्स हैं, स्टेजेज हैं, उनके बीच में ऑर्डर तो है ही, और उन स्टेजेस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है वो भी पहले से फिक्स होगा और वो इक्वल डिस्टेंस में शामिल होंगे। अनलाइक ऑर्डिनल एंड नॉमिनल स्केल, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एन इंटरवल स्केल। मतलब इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल थर्मामीटर, एक थर्मामीटर आप देखे होंगे, उसमें कई सारे डिग्रीज दी हुई होती हैं, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40। इसमें तो देखिए एक सीक्वेंस लगा हुआ है, जैसे 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40 आएगा, ये दिया हुआ है। लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी एकदम मेंटेन है हर जगह पे, हर जगह इसके बीच के डिस्टेंस 10 डिग्री ही है। ऐसा नहीं यहाँ पे 20 है तो 30, यहाँ 29 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम देखते हैं थर्मामीटर, जब हम थर्मामीटर देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कई सारे डिग्रीज इसके स्क्रीन पे लिखी हुई होती हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। मतलब ये एक ऑर्डर में लिखी हुई हैं। और इसका दूसरा कैरेक्टर है कि इसके बीच जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा इक्वल होता है। जैसे 10 और 20 के बीच में 10 का डिस्टेंस है, 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, ये भी हमेशा इक्वल होता है। ये होता है हमारा इंटरवल स्केल, मतलब जो एक सीक्वेंस में होती हैं और जिनके बीच डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होता है, और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी शामिल किए जाते हैं। ये होता है इंटरवल स्केल। इसके बाद आखिरी में हमारा आता है रेशियो स्केल। ये सबसे अल्टीमेट स्केल है, इसमें पहले की तीनों स्केल्स की फीचर्स मौजूद होती हैं और उसमें इसकी अलग से फीचर ऐड की जाती है। सेटिस्फाइंग द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड द एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी। मतलब इसमें आइडेंटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इक्वल इंटरवल होता है और एब्सोल्यूट जीरो प्रॉपर्टी होती है। गुड एग्जाम्पल्स ऑफ रेशियो वेरिएबल्स इंक्लूड हाइट, वेट एंड ड्यूरेशन। हाइट, किसी की हाइट क्या है, उसका वेट, और ड्यूरेशन मतलब समय। ये तीनों चीज़ें रेशियो स्केल के एग्जाम्पल के रूप में सबसे अच्छी तरीके देखी जाती हैं। बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रू जीरो वैल्यू, द रेशियो स्केल डजेंट हैव निगेटिव वैल्यूज। रेशियो स्केल कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ऊपर ही होती है, यानी प्लस में होती है। ये इसकी एक सबसे बड़ी फीचर होती है, इसका निगेटिव नहीं होना। तो ये थे हमारे चारों स्केल जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। सबसे पहली होती है नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, उसके बाद होती है इंटरवल, फिर आती है रेशियो स्केल। ये अल्टीमेट सबसे इम्पॉर्टेंट स्केल होती है, सबसे हाईएस्ट स्केल होती है। इसको पढ़ने के बाद अलग अलग हम सबसे लास्ट में एक बार इसके ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ये चारों स्केल दिए गए हैं और ये इसके फीचर्स प्रोवाइडर, जिनके बेसिस पे हम इनके बीच सिमिलरिटी और डिफरेंस देखेंगे, और ये देखेंगे कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाले ये स्केल्स हैं। तो सबसे पहला है द ऑर्डर ऑफ
द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इज़ नोन, मतलब ऐसी कौन सी स्केल्स हैं जिनमें ऑर्डर हमें मिलती है। तो नॉमिनल में हमें ऑर्डर नहीं मिलती। ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस जिनको हमें फॉलो करना होता है, नॉमिनल में ये नहीं मिलती। ऑर्डिनल में, इंटरवल में और रेशियो, इन सारी तीनों चीज़ों में हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है। काउंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें चारों स्केल्स में देखने को मिलती है। मोड हमें चारों, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, चारों स्केल्स में देखने को मिलती है। मीडियन हमें बस नॉमिनल स्केल में नहीं देखने को मिलती, बाकी तीनों स्केल में होती है। मीन ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों ही स्केल में नहीं पाई जाती, बल्कि बाकी के दोनों इंटरवल और रेशियो स्केल में पाई जाती है। कैन क्वान्टिफाई द डिफरेंस बिटवीन ईच वैल्यू, मतलब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है क्या हम उसे देख पाएंगे। नॉमिनल और ऑर्डिनल में ये नहीं पाया जाता, जबकि इंटरवल और रेशियो स्केल में ये पाया जाता है। कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट वैल्यूज़, यानी इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पाया जाता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में ये नहीं पाया जाता, बल्कि इंटरवल और रेशियो स्केल में ये पाया जाता है। कैन मल्टीपल एंड डिवाइड वैल्यूज़, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन का सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है, यानी ये नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में नहीं पाया जाता और इंटरवल स्केल में भी नहीं पाया जाता, ये केवल रेशियो स्केल में ही पाया जाता है। हैश ट्रू ज़ीरो एब्सोल्यूट ट्रू ज़ीरो प्रॉपर्टी होती है बस रेशियो स्केल की, जो हाईएस्ट और अल्टीमेट स्केल होती है, बाकी ये कि तीनों स्केल में ये नहीं पाई जाती। और यही एक रीज़न होता है कि इंटरवल की रेशियो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो ज़ीरो होगा या ज़ीरो से ऊपर होगा। तो ये थी हमारी चारों स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम ग्राफ बना के एक ही बार में देख लिया। अब आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसी को फिर से कई बार आपको समझ में ना आई हो तो एक या दो बार फिर से वीडियो देख के इसको समझ सकते हैं। आप बस इसी ग्राफ से आप चारों स्किल्स को आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसी सीक्वेंस में याद करें। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक हल्का सा छोटा सा सर्कल बनाइए, उसमें आप लिखेंगे नॉमिनल, फिर उससे बड़ा सर्कल बनाइए, उसमें आप लिखेंगे ऑर्डिनल, फिर उससे बड़ा सर्कल बनाइए, उसमें आप लिखेंगे इंटरवल, फिर सबसे बड़ा सर्कल बनाइए अम्ब्रेला सर्कल, जिसमें तीनों सर्कल्स आ जाएं, वो होगा आपका रेशियो स्केल। यानी ये जिस ही सीक्वेंस में है वैसे ही उनकी इफेक्टिवनेस, उनका स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। सबसे पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और सबसे लास्ट में रेशियो होगा। तो ये लेक्चर था हमारे स्केल्स पे और इसके टाइप्स पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। इसमें हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलर ही हर साल पूछे जाते हैं, कभी कभी किसी से क्वेश्चन आए भी हैं और इसमें से क्वेश्चन बस एज इट इज़ ही पूछ लिए जाते हैं, कोई इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं होती, बस कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्केल। तो ये पढ़ना ज़रूरी था, इसमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर आज का यहाँ स्केल पे ख़त्म हुआ। अब अगले के लेक्चर्स में हम देखेंगे रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च कितने तरीके के होते हैं और उन्हें हम डिटेल में समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।